नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और आज हम बात करेंगे 1986 और 1989 के 1 रुपए के सिक्के के बारे में। दोनों ही सिक्के कॉपर निकल मेटल में जारी किए गए हैं, लेकिन ये जो सिक्का है ये आता है स्क्वायर की कैटेगरी में और ये सिक्का है रेयर की कैटेगरी का सिक्का। मैंने आप लोग को पहले ही बताया 1986 का जो सिक्का है ये रेयर सिक्का है। रेयर सिक्का हमेशा ही सेल हो जाता है, लेकिन जो स्क्वायर कैटेगरी के जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों का ओनली कलेक्शन कर सकते हैं। वो सिक्के जब रेयर होते हैं तभी सेल होते हैं। तो आज हम उन्हीं सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं जो कीमती सिक्का है, जिस सिक्के को आप सेल कर सकते हैं। तो 1986 का जो 1 रुपए का सिक्का है ये सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। इस सिक्के की आपको कीमत क्या मिलेगी उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी सिक्के रेयर नहीं होते, याद रखना 1986 का सभी सिक्का रेयर नहीं होता है। मिंट वाइज चेक करना है कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है, वो ही सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कौन सा वो कीमती सिक्का है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक सिक्का होता है उसकी आपको फुल जानकारी जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद में उस सिक्के की कीमत के ऊपर आपको जाना चाहिए। वही चीज मैं आपको सबसे पहले यहाँ समझाऊंगा। इन दोनों सिक्कों के अंदर ये 1986 का सिक्का है तो दूसरा नीचे पड़ा हुआ 1989 का सिक्का है। और मैंने आपको बताया था कि आज हम दो सिक्कों के बारे में पूरा क्लियर जानकारी लेंगे, कौन सा सिक्का कितनी कीमत रखता है। क्योंकि 1989 के बारे में बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनके बारे में ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि 1988 का सिक्का रेयर है या 1989 का सिक्का रेयर है। और कुछ भी फोटो भी कुछ लोगों ने भेजी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1986 के सिक्के के बारे में। ये सिक्के भारत के 3 मिनटों में जारी किए गए थे। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। मुंबई मिंट का आपका मिंट मार्क देख रहे हैं आप, इसके नीचे 1986 के नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल रहा है। तो ये है मुंबई का मिंट मार्क। अब इस सिक्के में अगर कोलकाता मिंट का सिक्का हमें देखना होता है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे 1986 के नीचे ये जो मुंबई का मिंट मार्क देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता था, वो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है। और हैदराबाद मिंट का सिक्का आप लोग जानते हैं जिसका स्टार मिंट मार्क होता है, मतलब जिसके ऊपर 1986 के नीचे स्टार बना होता है वो हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और अगर इस सिक्के की मेटल की बात करें तो ये सिक्का कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया है। 1982 से 1991 तक इन सिक्कों की ढलाई की गई थी, मतलब इस टाइप के सिक्के 1982 से 1991 तक ये सिक्के जारी किए गए थे। और अगर हम लोग इस सिक्के की एज की बात करें तो ये सिक्योरिटी एज के साथ में जारी किया गया सिक्का है, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आप लोग अच्छे से देख लेना, ये चीज एक बार समझोगे तो उसके बाद में आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके अंदर दो साइड से तो दीवार जैसी होती है और बीच में डॉट 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 नजर आते हैं, वो एक सिक्योरिटी एज मानी जाती है, मतलब उस एज के सिक्के को सिक्योरिटी एज बोलते हैं। और अगर हम लोग इस सिक्के को देखते हैं रिवर्स भाग से तो बीच में डिनोमिनेशन 1, दोनों साइड बालियों के 2 निशान, ऊपर रुपया देवनागरी में और नीचे रूपी इंग्लिश में, और उसके नीचे 1986 जो कि इस सिक्के का मिंट ईयर है, और उसके नीचे डायमंड का मिंट मार्क, मतलब मुंबई मिंट का ये सिक्का, और उसके बाहर में ये एक डिजाइन बनी हुई है। और अगर हम लोग देखते हैं इस सिक्के को पलटी करके तो बीच में आपको देखने को मिलता है अशोक स्तंभ। ये जो अशोक स्तंभ देख रहे हैं इसके एक साइड भारत देवनागरी में, दूसरी साइड इंडिया इंग्लिश में, और नीचे सत्यमेव जयते, जो कि आपको सभी सिक्कों में नॉर्मल देखने को मिलता है। और उसके बाहर में वही सेम डिजाइन जो उस सिक्के में देखी थी। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों में जो कीमती सिक्के हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले इस सिक्के की थोड़ी सी फिजिकली डिटेल और जान लेते हैं। जैसे हमने बात की थी इस सिक्के की कॉम्पोजिशन की, तो ये कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया सिक्का है और इस सिक्के का वजन होता है 6 ग्राम। ऐसे सिक्कों के बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी है, लेकिन 1986 और 1989 दोनों सिक्कों के बारे में हमने पहले बात नहीं की है। तो सिक्के की साइज की बात करें तो 26 mm की डाई यूज की गई है, और इस सिक्के की
मोटाई की बात करें, थिकनेस, ये 1.47 mm थिकनेस है इस सिक्के का। और शेप सिक्के का राउंड है, शेप राउंड का ये सिक्का है। और एज सिक्योरिटी जिसके बारे में हमने पहले बात की है, यही सेम फीचर आपको इस सिक्के में भी देखने को मिलेंगे। सेम ही चीज आपको इस सिक्के में देखने को मिलेगी, लेकिन वो चीज देखने को मिलेगी 1989 का जो सिक्का है ये भारत के 4 मिनटों में जारी किया गया था। ये सिक्का 3 मिनटों में जारी किया गया था। ये 1982 से 1991 तक इन सिक्कों को भारत के अलावा यूके के मिंट मार्क के साथ में भी जारी किया गया था, जिसके अंदर आपको एच का मिंट मार्क या बहुत सारे ऐसे अलग अलग मिंट मार्क देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम जिन सिक्कों की बात करने वाले हैं वो सिक्के हैं इंडिया में जारी किए गए सिक्के, मतलब भारत के मिंटों में जारी किए गए सिक्कों के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कीमती सिक्के के बारे में, मतलब इन दोनों सिक्कों में कौन सा सिक्का होता है जो एक कीमती सिक्का माना जाता है। तो आपके पास में होते हैं मुंबई मिंट का और कोलकाता मिंट का सिक्का। मतलब एक जो 1986 का आप जो देख रहे हैं जिसके अंदर डायमंड बना हुआ है, और अगर इसकी जगह पे 1986 की जगह कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है तो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है। ये दोनों सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। और अगर आपके पास में होता है 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिसके अंदर आपको डायमंड की जगह स्टार बना हुआ देखने को मिलता है, स्टार मिंट मार्क का सिक्का होता है, तो इस सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए तक मिल सकती है। यहाँ पे स्टार देखना है अपने सिक्के के अंदर। यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 100 रुपए तक दिला सकता है। ये सिक्का भी आपको 70 से 80 रुपए दिला सकता है, इस टाइप का सिक्का होता है तब भी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक सिक्का सेल नहीं होता। एक सिक्का सेल करने में ना तो आपको कोई बेनिफिट होता है, ना ही खरीदने वाले को कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप इसको सेल करने के लिए जाओगे तो आपका इतना किराया चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1989 के सिक्के के बारे में। 1989 का कौन सा सिक्का रेयर माना जाता है, तो ये सिक्के भी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा 4 मिनटों में जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों में कीमती सिक्के के बारे में। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। मुंबई का मतलब डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, और हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क होता है। लेकिन आपको इन सिक्कों के अंदर देखना है नोएडा मिंट का सिक्का, जिसके अंदर डॉट बना होता है। 1989 का नोएडा मिंट का सिक्का आता है स्केयर की कैटेगरी में, मतलब ये रेयर भी मान सकते हैं आप लोग। धीरे धीरे ये सिक्का रेयर होते जा रहा है, तो ऐसे सिक्के आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया ऐसे सिक्के। एक सिक्का कभी भी आपको बेनिफिट नहीं दे सकता, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपको 1989 का नोएडा मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी कीमत आपको मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में 200 से 250 रुपए तक। तो ये कलेक्टिबल सिक्का है। ऐसे सिक्के आप लोट में या फिर बहुत सारे सिक्के जमा कर लेते हैं तो आपको बेचने के लिए आसानी होगी। अब इन सिक्कों को सेल कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1989 के अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, वो भी नोएडा मिंट के, जिसके अंदर आपको डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो आप ये सिक्के मेरे को भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है 1986 का स्टार मिंट मार्क का, तो ये सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको नंदूजाट आज 23 इंस्टाग्राम पे इस सिक्के का फोटो सेंड करना है। लेकिन एक सिक्का का फोटो सेंड करके आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसके लिए आप लोड तैयार करें, एक अच्छा लोड तैयार करें, या फिर 10, 20, 50 सिक्के आपके पास जमा हो जाते हैं तो आप ये सिक्के मेरे को सेल कर सकते हैं। 1989 की ये सिक्कों का आप कलेक्शन कर सकते हैं। अभी सेल करने के लायक ये सिक्के उतने ज्यादा नहीं है, कंडीशन में नहीं है, क्योंकि 200 से 250 रुपए जिस सिक्के की कीमत मिलती है, एक सिक्का आप किसी को सेल करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आ जाती है तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो के साथ में।